एक बात तो समझ आ गई, ये युद्ध नहीं महायुद्ध है। ये युद्ध नहीं महायुद्ध है। मूवी फूले 11 अप्रैल रिलीज होने वाला था, लेकिन कुछ ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने विरोध किया, जिसके चलते सेंसर बोर्ड ने कई कट्स लगाया और 25 अप्रैल को रिलीज होने के बाद चल रहा है। और यह मूवी राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले और उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले जी के जीवन पर आधारित है। फिल्म समाज को आईना दिखाने वाले है फिल्म। और इस विषय पे आप लोग न जाने कितने सारे वीडियो देखे होंगे, हम खुद देखे हैं। आज जो चीज दिखाएंगे, जो बातें हम कहेंगे, ये पूरा उल्टा होगा। और आप लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे, कुछ लोग मेरे बात पे सहमत भी होंगे, कुछ नहीं भी होंगे। लेकिन पूरा वीडियो जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि असलियत में इस देश के जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जिनके खिलाफ राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी का लड़ाई था, क्या ये सही में वही चीज को दिखाया गया या नहीं, या इसमें कुछ घोल मेल किया गया है। देखिए, मजे की बात यह है कि ये फिल्म बनाने वाले कोई और नहीं है, इस देश के बहुजन समाज से भी नहीं आते हैं। जिन समाज के लोगों ने विरोध किया, वही लोगों की समाज से उठा हुआ एक डायरेक्टर अनंत महादेवन जी, जिन्होंने इस मूवी को बनाया और खुद एक ब्राह्मण है। एक जगह इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि कोई ब्राह्मण को नीचे दिखाया नहीं गया, बल्कि समाज को आईना दिखाने के लिए ब्राह्मण ने क्या साथ दिया, क्या नहीं साथ दिया, वो भी दिखाया गया। और मेरा जैसा शक्तिशाली ब्राह्मण दूसरा और कोई नहीं है। हम खुद भी दिखा सकते हैं इन लोगों को, लेकिन अभी हम लोग नहीं दिखाएंगे क्योंकि मूवी रिलीज होने दीजिए। जो ब्राह्मण समाज को लगता है कि ये उनके खिलाफ है, वो कितने गलत है, वो सिर्फ फिल्म देखने के बाद ही पता लगेगा। मैं खुद एक ब्राह्मण हूं और मैं समझता हूं कि मेरे से ज्यादा स्ट्रांग ब्राह्मण बहुत कम ही होंगे। उसके कारण मैं अभी यहाँ बोलने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं क्लेम करता हूं और मैं ब्राह्मण कम्युनिटी को नीचा नहीं दिखाऊंगा। और यही बात पे ऐतराज है कुछ लोगों का। हम लोग हमेशा सुनते आए हैं कि एक इंसान का इंसान होना ही काफी है। इसमें ना तो कोई ब्राह्मण है, ना तो कोई क्षत्रिय है, वैश्य शूद्र है, कोई कुछ नहीं है। एक इंसानी इंसान में बहुत है। लेकिन ये जो अनंत जी है, इन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हम खुद ब्राह्मण हैं और शक्तिशाली ब्राह्मण है। तो ये इस बात पे बाबा साहब का वो किस्सा याद आता है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब लिखते हैं, धर्मनिरपेक्ष ब्राह्मण और पुरोहित ब्राह्मण, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये लोग अपने में रिश्तेदार है। ये लोग एक ही शरीर के दो बाहु है। एक बाहु अगर संकट में पड़ जाए तो दूसरा बाहु संकोच नहीं करता है, तुरंत वो लोग अलर्ट होते हैं और साथ देते हैं। इसका मतलब क्या है? ये मूवी को बनाने वाले ब्राह्मण, इस मूवी को विरोध करने वाले भी ब्राह्मण, यानी बाबा साहब का पाठ आप लोगों को सोचना पड़ेगा। इसमें भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप लोगों को और एक चीज और एक किस्सा सुनाते हैं। बाबा साहब और संविधान के ऊपर एक फिल्म बनाया गया, जिस फिल्म में जो बाबा साहब अंबेडकर के साथ घुलमिल किया गया, इस देश के वो तमाम बहुजन समाज के साथ घुलमिल किया गया। जब आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन कुछ प्लीज आप लोग सुनिए। हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया जाना चाहिए, लेकिन एक दिन उनको ये बात जरूर समझ में आएगी कि हिंदुस्तान का बंटवारा उनके हित में नहीं, बल्कि अखंड भारत उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जब इस देश के संविधान लिख रहे थे और इस संविधान के अंदर जब देश के नाम लिखा गया, तब स्पष्ट रूप से इंडिया दैट इज भारत, यानी इस देश का नाम अगर परिवर्तन भी करना पड़ा तो किसी कीमत पे परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए इंडिया दैट इज भारत, इंडिया का हो नहीं तो भारत का हो। लेकिन इन लोगों ने मूवी में डाला कि बाबा साहब संसद में खड़ा होके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हिंदुस्तान था, ये हिंदुस्तान है। उस मूवी में बाबा साहब खुद बोल रहे हैं। हम लोग ऐसा लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी अपने भाषण में, अपने स्पीच में हिंदुस्तान का जिक्र किया। उन्होंने हिंदू राष्ट्र में भी विरोध किया कि किसी भी कीमत पे हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदू मानवता विरोधी है। और ये हम नहीं कह रहे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खुद कह रहे हैं। जिस मूवी को लेके इतना कंट्रोवर्सी चल रहा है, आज आप लोगों को तय करना होगा कि क्या राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी का जो आंदोलन था, जो संघर्ष था, क्या वही 100% दिखाया जाएगा
बिल्कुल नहीं। इसमें कुछ घूसपैठ करके आपका समाज को मगज धुलाई होगा, बिल्कुल होगा। ये अभी हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जब तक मूवी नहीं देखेंगे क्या पूरा हिस्ट्री है तब तक नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप लोगों को सोचना पड़ेगा बाबा साहब की उस जो बात है वो बात आप लोगों को समझना होगा, तब आप लोग समझ सकते हैं कि रियलिटी क्या हो सकता है इस मूवी के अंदर। बाकी मूवी जब बनाया गया है वेलकम है, सब देखेंगे, क्योंकि हमारे महापुरुषों का जीवन संदेश के ऊपर बनाया गया है। लेकिन पता करना यही है कि इसमें कितना सच्चाई दिखाया गया। आप लोगों का क्या राय है इस विषय पे, जरूर अपना राय रखें। अगर पहली बार फेसबुक में देख रहे हैं तो आप लोग फॉलो करें, अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी।